प्रिय मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों कैसे पता करें कि वह आपसे सच्चा प्यार करता है। हालांकि यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि क्या कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है, मगर कुछ ऐसे इशारे हैं जिन्हें पहचान कर आप जान सकते हैं कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के मन में क्या है। यदि आप जानना चाहेंगे कि वह व्यक्ति जिसे आप सचमुच में चाहते हैं, क्या वह भी आपसे प्यार करता है, तब आपको इस पर ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है, कहता क्या है और आपके साथ रहने पर करता क्या है। हालांकि प्यार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, परंतु यह बता पाने के अनेक तरीके हैं कि क्या वह आपसे सच्चा प्यार करता है या उसे केवल आप पर आसक्ति है, आपको पसंद करता है, आपके पैसे से प्यार करता है या बस कुछ पलों के लिए आपकी ओर आकृष्ट हो गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या वह आपसे सच्चा प्यार करता है, तो इन चरणों का अनुपालन करिए। देखिए कि क्या आपके साथ रहते समय वह स्वयं ही बना रहता है। प्रेम होने का एक अर्थ यह भी है कि आप दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से खुले हों। यदि आप उस व्यक्ति के बिल्कुल दूसरे ऐसे पहलू को देख पाते हैं जो कि उसके सार्वजनिक रूप से दिखने वाले रूप से बिल्कुल भिन्न है, तब शायद प्रेम है। यदि आपका साथी सार्वजनिक रूप से गंभीर और शिष्ट रहता है, परंतु आपके साथ होने पर उसका मजाकिया और खिलंदड़ा रूप सामने आ जाता है, तब इसका अर्थ है कि वह आपके साथ खुल रहा है और वह आपसे प्यार करता है। यदि सामने वाला अपनी दिल की भावनाओं को भी आपके साथ बांट सकता है और सहज रहता है, तब यह प्यार है। यदि तभी आपके सम्मुख सहज रहता है, जबकि पूरी तरह सजा धजा न हो, गिरा पड़ा हो, उसके दांतों में गंदगी अटकी हो, तब इसका अर्थ है कि वह अपने सभी पहलू आपको दिखाकर भी निश्चिंत है। देखिए कि क्या वह आपके साथ रहकर प्रसन्न रहता है, ऐसे दिनों में भी जब सब कुछ ठीक नहीं भी चल रहा हो। यदि आपके प्रिय का दिन ठीक नहीं रहा हो, मगर आपको देखते ही वह खिल जाता है, तब इसका अर्थ है कि प्यार है। यदि उसे आपसे प्रेम है, तब आपकी एक झलक या आपकी आवाज निश्चय ही उसका हाल बेहतर कर देगी, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अगली बार जब वह चिढ़ा हुआ हो या उसका दिन ठीक नहीं गया हो, तब देखिए कि आपके सामने उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए कि क्या वह आपको गूगली नजरों से देखता है। हालांकि यह बात सुनने में थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है, मगर अगली बार जब आप उसकी ओर देखें, तब उसके चेहरे पर ध्यान दीजिए। क्या वह आपको मूर्खतापूर्ण, पनीली, हास्यास्पद मगर प्रेमपूर्ण नजरों से देखता है, जिसे सिर्फ गूगली नजर ही कहा जा सकता है। आपको पता चल जाएगा जब आप उसको देखेंगी। आपको ऐसी नजर हमेशा नहीं मिलेगी। आपको यह सुबह मिल सकती है या अनायास ही रात्रि भोज के समय। आप शायद कभी उस व्यक्ति को इसी मुखाकृति के साथ घूरता हुआ भी पा सकती हैं। देखिए कि क्या आपकी उपस्थिति में व्यक्ति को चक्कर आता है। प्यार लोगों को चक्कर में डाल देता है। वो हवा में उड़ने लगते हैं और बिना किसी वजह के हंसते रहते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में ऐसा करते हुए पाएं, तब शायद उसे प्यार हो गया है। क्या आपका प्यार आपकी उपस्थिति में नर्वस, उत्तेजित और बिना कारण के हंसने की लिमिट पर पाया जाता है? यदि ऐसा है, तब यही प्यार है। यदि आपने कोई ऐसी बात कही हो जो कि बस थोड़ी सी ही हास्यास्पद हो, परंतु वह व्यक्ति उस पर ठाके लगाने लगे, तब तो उसे प्रेम रोग हो ही गया है। यदि वह व्यक्ति आपकी उपस्थिति में थोड़ा बेचैन लगता हो या बहुत कुलबुला रहा हो, तब शायद वह मात्र आपकी उपस्थिति से थोड़ा उत्तेजित हो सकता है। देखिए कि क्या आपके परेशान होने से वह भी परेशान होता है। चाहे आपको असह्य भावनात्मक पीड़ा हो या केवल फल्लू होने के कारण आपका रंग उड़ा हो, जो आपसे प्रेम करता है उस पर भी उसका कुछ तो रंग चढ़ना ही चाहिए। यदि वह आपसे सचमुच में प्रेम करता है, तब तो उसे भी आपके कुछ नेगेटिव मनोभावों को सोख लेना चाहिए और उसे बहुत परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह तो यही चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। हालांकि उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए जितनी आप हैं। उस व्यक्ति को आपकी मनोभावनाओं से प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि वह तो बस आपकी खुशी ही चाहता है। देखिए कि क्या वह व्यक्ति आपके साथ भविष्य की चर्चा ऐसे करता है जैसे कि सब कुछ तय ही हो। यदि व्यक्ति वास्तव में आपसे प्यार करता है, तब वह यह तो मानकर ही चलता है कि उसके भविष्य में आप तो साथ हैं ही, और उसे उसके संबंध में कभी भी परेशानी या अनिश्चय नहीं होता है। यदि वह व्यक्ति आम तौर पर नियमित रूप से यह चर्चा करता है कि भविष्य में आप क्या करने जा रही हैं, आप दोनों का जीवन 1, 2 या 10 साल बाद साथ साथ में कैसा होगा, तब शायद वह आपसे प्यार करता है। वास्तविक प्रतिबद्धता का अर्थ है सदैव के लिए एक दूसरे का साथ निभाना। यदि व्यक्ति भविष्य की चर्चाओं में सदैव ही आपको शामिल रखता है, तब अधिक संभावना यही है कि वह आपसे सच्चा प्यार करता है।
यदि वह व्यक्ति ये बातें करता है कि आपके बच्चे कैसे लगेंगे, आप साथ साथ कहां पर सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन बिताएंगे, या आप मधुरात्रि के लिए कहां जाएंगे, तब शायद वह आपसे वास्तव में प्यार करता है। देखिए कि क्या वह आपकी अर्थपूर्ण प्रशंसा करता है। इस कथन में कि मुझे आपकी नई केश सज्जा पसंद है, और इसमें कि आप में यह क्षमता है कि चाहे जो भी हो आप मुझे अच्छा लगवा ही देंगी, अंतर है। यदि वह व्यक्ति आपकी ऐसी प्रशंसा करता है जिससे आपके चरित्र और व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं की तारीफ झलकती है, तब अधिक संभावना यही है कि वह आपसे सचमुच में प्रेम करता है। आपके प्रेमी को हर समय आपकी प्रशंसा के पुल बांधने की आवश्यकता नहीं है। अंतर मात्रा से नहीं परंतु गुणवत्ता से पड़ता है। देखिए कि व्यक्ति जब मुझे तुमसे प्यार है कहता है, तब क्या उसका अर्थ भी वही होता है। याद रखिए कि प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है में बहुत अंतर होता है। यदि आपका व्यक्ति विशेष आपसे सच में प्यार करता है और आपकी आंखों में आंखें डालकर ईमानदारी से बिना कुछ और मांगे हुए यही कहता भी है, तब संभावना यही है कि उसका अर्थ भी यही है। यदि इसमें कोई शक नहीं है कि वह आपसे प्यार करता है, तब वह बिना किसी कारण के भी इसको कहेगा, इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए या उसे लगता है कि यह कहना ठीक होगा। देखिए कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपसे खुलता है। यदि आपका प्यारा आपसे वास्तव में प्रेम करता है, तब वह वास्तव में आपसे खुलेगा और अपने विचार, भावनाएं, डर और इच्छाएं आपको बताएगा। यदि वह आपसे अपने बचपन, अपने पछतावे, अपने सबसे दुखद पल और भविष्य के सबसे रूमानी सपने बता सकता है, तब संभावना यह है कि यह सब इसीलिए संभव है क्योंकि वह व्यक्ति आपसे सब कुछ बताकर भी आश्वस्त है। यदि वह व्यक्ति आपको बताता है कि मैंने आज से पहले यह सब किसी और को नहीं बताया है, तब अधिक संभावना इस बात की है कि वह सचमुच में आपसे प्रेम करता है और आप पर विश्वास भी। देखिए कि क्या आपका प्रिय आपको बताता है कि जब आप दोनों अलग होते हैं तब उसे आपकी कितनी याद आती है। यदि जब आप और आपकी प्रिया एक दूसरे से अलग होते हैं, तब भी वह आपको टेक्स्ट करके, फोन करके या ईमेल द्वारा यह बताती है कि उसे आपकी कितनी याद आती है और उसके लिए आपके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आप 3 सप्ताह की छुट्टी पर जाते हैं और इस बीच में आपको उससे कोई संदेश नहीं मिलता है, तब शायद यह प्यार नहीं है। उसे आपको लगातार फोन कर यह बताते रहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे आपकी याद आ रही है। देखिए कि क्या वह व्यक्ति सहज रूप से आपकी गलतियों की ओर संकेत कर सकता है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में आपसे प्रेम करता है, तब उसके मन में आपकी कोई आदर्श छवि नहीं होगी। अगर प्यार सच्चा है, तब तो जब आपसे कोई भूल हो जाए, आप कुछ तर्कहीन बात कह बैठें या आप कुछ गलत कर बैठी हो, वह सहजता से आपको बता सकता है। हालांकि व्यक्ति को आपकी लगातार आलोचना नहीं करते रहना चाहिए, परंतु उचित आलोचना का अर्थ है कि व्यक्ति आपको वास्तव में पूरी तरह से पहचानता है और आपकी भूलों तथा आपके श्रेष्ठ गुणों दोनों को ही स्वीकार करता है। यदि व्यक्ति आपसे कभी भी बहस नहीं करता है और कभी भी आपकी आलोचना नहीं करता है, तब तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सुनिश्चित करिए कि व्यक्ति वास्तव में आपसे, न कि आपके आदर्श प्रारूप से प्यार करता है। देखिए कि क्या व्यक्ति आपकी राय को वास्तव में मूल्यवान समझता है। यदि व्यक्ति वास्तव में आपसे प्रेम करता है, तब उसे आपके विचारों की चिंता होगी, चाहे वह नए जूतों के संबंध में हो या देश की राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में। यदि उसे आपसे प्रेम होगा, तब वह आपकी सलाह और राय छोटे बड़े सभी मामलों पर मांगेगा। उसे आपकी राय मांगने में संकोच हो सकता है, मगर वह इसलिए मांगेगा क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपकी राय हर विषय में नहीं मांगेगा, केवल उनमें जो महत्वपूर्ण है। देखिए कि क्या वह आपकी बात सुनता है। यदि उसे आपसे सचमुच में प्रेम है, तब न केवल वह आपसे निस्संकोच होगी, बल्कि आप जो भी कहेंगे उसे सुनेगी भी, चाहे पहले भी क्यों ना सुन चुकी हो। वह बिल्कुल आपके कहे पर तो नहीं चलेगी, मगर आपके दिल की बात सुनने के लिए आपके निकट रहेगी। अपने मन की बात कहने के लिए विषय बदलने के स्थान पर वह हामी भरेगी और विचार पूर्वक उत्तर देगी। प्यार में पड़ने का मतलब केवल सुनना भी होता है, उसका अर्थ केवल बातें कर सकना ही नहीं होता है। देखिए कि क्या असुविधाजनक होने पर भी वह व्यक्ति आपके लिए सदैव बना रहता है। ठीक है कि जब आप कुछ मजेदार खाने या पीने वाले हैं, तब तो वह व्यक्ति सदैव आपके साथ होता है, मगर तब क्या होता है जब आपको बाहर से आने पर हवाई अड्डे से आने के लिए सवारी चाहिए होती है, या जब आप बीमार होते हैं, तब आपके कुत्ते की देखभाल करने के लिए मदद की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति वास्तव में आपसे प्यार करता है,
तब वह मजे के दौरान और परेशानी में भी आपके साथ ही रहेगा। यदि वह व्यक्ति तब तो आपके साथ होता है जब आप खुश होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, आपका मूड अच्छा होता, मगर जैसे ही आप दुखी या चिड़चिड़े होते हैं वह वहां से भाग जाता है, तब यह प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है कि उसके लिए हमेशा आपको होना है, चाहे जो भी हो। सच्चे प्यार करने वाले अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों को स्वीकार करते हैं और सुख तथा दुख दोनों में ही साथ रहते हैं। देखिए कि क्या वह आपके लिए कुछ अच्छा करता है। अगर व्यक्ति आपसे सचमुच में प्यार करता है तब वह आपके लिए विचारपूर्ण चीजें करेगा, जैसे आपके व्यस्त होने पर आपकी कार में पेट्रोल भरवा देगा, आपके लिए किराना खरीद कर ला देगा, या आपके बीमार होकर घर पर रहने पर आपके पथ्य की व्यवस्था करेगा। यह एहसान लगातार नहीं होने चाहिए और न ही इनकी अति होनी चाहिए, मगर यदि वह व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है तो वह ऐसी चीजें करना चाहेगा जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आपका जीवन सहज हो सके। सच्चे प्यार का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से क्या ले सकते हैं, बल्कि यह भी है कि आप दे क्या सकते हैं। यदि व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है तब वह आपके लिए बिना कहे ही अच्छी चीजें करेगा। यह तो निहित होना चाहिए कि कभी कभार आपको अनुग्रह अथवा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको हर बार किसी अच्छी चीज को मांगने की आवश्यकता पड़ती है तब तो शायद यह सच्चा प्यार नहीं है। देखिए कि क्या वह आपके साथ रहना चाहता है। प्रेम में पड़ने का एक भाग यह भी है कि सदैव साथ रहने की इच्छा हो, चाहे यह कितना भी अव्यावहारिक क्यों न हो। यदि वह व्यक्ति आपसे सचमुच में प्यार करता है तब वह आपके साथ ही रहना चाहेगा, बहुत ही अधिक। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आप पर लदा ही रहेगा, परंतु इसका अर्थ है कि वह आपसे मिलने का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति आपके साथ 24/7 रहना चाहेगा, मगर यदि वह महीने में आपसे 1 या 2 बार मिलने का ही समय निकाल पाता है तब तो संभावना यही है कि शायद यह प्यार नहीं है। देखिए कि क्या उसे यह पता है कि कब आपको थोड़ी जगह देनी चाहिए। यदि व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है तब वह न केवल आपके साथ बहुत अधिक रहना चाहेगा, बल्कि उसे यह भी मालूम होगा कि कब आपको जगह देनी चाहिए और अपने काम करने की स्वतंत्रता भी। अगर वह व्यक्ति सारे समय आपके साथ ही चाहता है तब तो यह प्रेम नहीं है, यह आसक्ति है। जैसे जैसे प्यार विकसित होता है दोनों व्यक्तियों को यह समझ में आता है कि उन्हें अलग अलग भी चीजें करनी होती हैं और अपनी अपनी पहचान बनानी होती है। यदि व्यक्ति सारा दिन आपके साथ ही रहना चाहता हो तब यह संकेत सच्चे प्रेम का नहीं बल्कि उसकी अपनी असुरक्षाओं का है। 6 देखिए कि क्या वह व्यक्ति आपको समझता है। सच्चा प्यार समझदार होता है। हालांकि यह बात थोड़ी कमजोर लगती है, मगर आपसे प्रेम करने के लिए उसे आपको पाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति वास्तव में आपके मनोभावों को समझता है, जानता है कि आप क्या चाहते हैं और इससे पहले कि आपको पता चले कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है उसे पता चल जाए, तब यह है सच्चा प्यार। अगर आपका कुछ भाग अनजाना रह भी जाता है कोई बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको 100% समझ ही लिया जाए, मगर आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में अधिकतर सचमुच में यह समझ सकता है कि आपके मन में क्या है। 7 देखिए कि क्या वह व्यक्ति सदैव आपका भला ही चाहता है, चाहे उसमें उसका भला नहीं भी हो। यदि व्यक्ति वास्तव में आपसे प्रेम करता है तब उसे समझ में आएगा कि आपको ऐसा भी कुछ करना पड़ सकता है जो कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, या उसका अर्थ हो कि आपको कुछ समय अलग भी बिताना पड़ सकता है। अगर वह आपसे सच में प्यार करता होगा तब उसे समझ में आ जाएगा कि आपको अपना मरीन बायोलॉजी का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पूरी गर्मियां उस वीरान द्वीप में बितानी होंगी, या उसके साथ शाम बिताने की जगह आपको घर जल्दी जाकर टेस्ट के लिए अच्छी नींद लेनी है। यदि वह व्यक्ति हर समय केवल वही चाहता है जो कि दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तब वह आपको वास्तव में एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की तरह नहीं देख रहा है जिसकी अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं हों। 8 देखिए कि क्या वह आपका वास्तव में समर्थन कर रहा है। यदि वह आपसे वास्तव में प्रेम करता है तब वह केवल सुख में ही आपके साथ नहीं होता है, बल्कि आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में और आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता के लिए भी आपके साथ रहेगा। यदि वह वास्तव में आपसे प्यार करता होगा तब आपके खेल के समय आपकी सहायता के लिए साथ होगा, आपके शोध निबंध के समर्थन में आपके साथ होगा और आपको साथ नौकरी के साक्षात्कार में साथ ले जाने के लिए साथ होगा। और वह तब भी साथ होगा जब आप उन विषयों पर बात करना चाहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो।
यदि वह आपसे वास्तव में प्यार करता है तब वह आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में और रुचियों की प्राप्ति के प्रयास में आपका समर्थन करेगा, चाहे उनसे उसका कुछ भी लेना देना न हो। किसी की भी भावनाओं को मूल्यहीन मत समझिए। जब आप किसी की ओर आकृष्ट होते हैं तब आप पाएंगे कि वह आपकी ओर अलग तरह से देखता या देखती है तथा आपके साथ होने पर मुस्कुराहट भी अधिक आती है। उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए। जब कोई आपको पसंद करता है तब आपकी गतिविधियों का उनके लिए बहुत मतलब होता है। शिष्ट बने रहिए। जब लोग आपसे बात नहीं करते हैं तब इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपसे प्रेम नहीं करते हैं। हो सकता है कि वे शर्मीले हों। मैत्री को छेड़छाड़ मत समझ लीजिए, अन्यथा आपको चोट पहुंच सकती है। यदि आपको संदेह हो कि वे आपको पसंद करते हैं तब आप उनसे यह तो निश्चित ही नहीं पूछना चाहेंगे कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं। इससे वह व्यक्ति और भी शर्मा जाएगा और फिर तो शायद कभी आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेगा। कभी भी आवश्यकता से अधिक ढील मत दीजिए, आप शायद उस व्यक्ति को खो बैठेंगे। यदि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकू लगते हो या हर समय आपकी ही चिंता करते रहते हो तब स्वयं से पूछिए कि क्या यह इसलिए है कि वे आपकी चिंता करते हैं। कभी कभी वे ऐसा केवल आपके कारण करते हैं, न कि अपने लिए। हो सकता है कि वह अभी भी आपको पसंद न करता हो। यह संभवतः इसलिए नहीं है कि आपने कुछ भूल की है, यह इस कारण भी हो सकता है कि वह किसी भी जीवन बदलने वाले निर्णय के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहती है। यदि आपने अपनी रुचि में कमी या संभावित असुविधा के बारे में बताया हो या पहले से ही आपका कोई संबंध हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जीवन साथी हो, तब वह प्रेम के बलिदान का प्रयास भी कर सकता है, बशर्ते कि आपने किसी भी और संबंध को बनाए नहीं रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार स्पष्ट कर दिया हो। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।